Bismillahirrahmanirrahim. 11th class, The Piece of String, with Urdu translation and word by word meaning and translation. Mr. Hubbard Mr. Hubbard went to the village. गांव में गया. टेलिंग एवरी मैन, हर एक आदमी को बताता रहा. ही न्यू, वो जानता था. अबाउट हिज एडवेंचर, अपनी, अबाउट मुतालिक, हिज एडवेंचर, अपनी मुहिम के. बट ही ओनली मीट विद इनक्रेडुअलिटी बट ही मीट ओनली मेट विद इनक्रेडुअलिटी का मतलब होता है जी बद एतमादी का सामना करना, बद एतमादी से जा मिलना. मिस्टर होबर्ट गांव में हर एक को अपनी मुहिम के बारे में बताता. बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुअलिटी, लेकिन हर जगह उसे बद एतमादी का सामना नहीं करना पड़ा. इट ऑल मेड हिम इल, इस सब कुछ ने उसे बीमार कर दिया. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द आफ्टरनून, दोपहर को, ए मैन नेम्ड जॉर्ज रिटर्नड, एक जॉर्ज नामी आदमी वापस आया. द पॉकेट बुक, बटवे के साथ, एंड इट्स कंटेंट्स, और उसमें मौजूद चीज़ों के साथ, टू मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स के पास. द ऑनर ऑफ द पॉकेट बुक, उस बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स के पास. अगले दिन दोपहर के बाद जॉर्ज नामी एक आदमी बटवे के मालिक जेम्स के पास बटवे के साथ और उसकी चीज़ों के साथ वापस आया. जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड, जॉर्ज ने दावा किया कि ये बटवा उसे एक सड़क पर मिला. टू द विलेज मार्केट, गांव के बाज़ार की तरफ जाती हुई सड़क पर मिला. बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता था. हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, इसलिए उसने इसे अपने मालिक को दे दिया. द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, द न्यूज़ स्प्रेड, खबर फैल गई, लाइक फायर, आग की तरह, खबर आग की तरह फैल गई. इन द नेबरहुड, करीब करीब, करब जवार में या हमसाए में. करब जवार में खबर आग के, जंगल की आग की तरह फैल गई. मिस्टर हुबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर हुबर्ट को भी खबर हो गई. ही वाज इन ट्रियम्फ, उसे फतह महसूस हुई, या वो उसने अपने आप को फतहमंद महसूस किया. वट ग्रीव्ड मी एज मच वाज नॉट द थिंग इट सेल्फ, वट ग्रीव्ड मी एज मच, जिसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, वाज नॉट द थिंग इट्स, वो बज़ात खुद ये चीज़ नहीं थी. एज द लाइंग, एज द लेइंग, पड़ी हुई, मतलब जिस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई वो पड़ी हुई चीज़ नहीं थी. देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल, इससे बढ़कर कोई चीज़ शर्मिंदा, बढ़कर कोई चीज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकती. एज़ टू बी कॉल्ड लायर, के उसे झूठा कहा जाए, मतलब इससे बढ़कर तजलील की और कोई बात नहीं कि किसी को झूठा पुकारा जाए. वट एवर रीजन्स ही गेव, जो कुछ वजूहत उसने दी. पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, उन पर लोगों ने यकीन ना किया. दोज आर लेइंग एक्सक्यूजेज, ये झूठे बहाने हैं. दे सेड बिहाइंड हिज बीक, वो उसकी पीठ के पीछे कहते, वो उसकी पीठ के पीछे कहते, ये तो झूठे बहाने हैं. हुबर्ट फेल्ट दिस शेम, हुबर्ट को ये शर्मिंदगी महसूस हुई. एंड डिस्ग्रेस, और इज़्ज़त, टू हिज सेल्फ इस्टीम, उसकी इज़्ज़त नफ्स पर, और ज़िल्लत, शेम एंड डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब ज़िल्लत, शेम शर्म. हुबर्ट को ये ज़िल्लत और शर्म अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार पर महसूस हुई. इज़्ज़त नफ्स एंड किरदार एंड करैक्टर, सेल्फ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स एंड करैक्टर और किरदार पर महसूस हुई. ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट, उससे अपना दिल बुझता महसूस हुआ, या उसका दिल बुझ सा गया. कंज्यूम का मतलब होता है खर्च हो जाना, खाली हो जाना. उसका दिल खाली हो गया. ओवर दिस, इस पर. एंड वेस्टेड अवे बिफोर द एवरी आइज ऑफ द पीपल, वेस्टेड अवे, दिन ब दिन घटते जाना, ख़त्म होते जाना, मिटते जाना. एंड वेस्टेड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, और वो लोगों की आंखों के सामने दिन ब दिन ख़त्म होता चला गया, या कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया. पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी
पीपल स्टार्टेड, लोगों ने शुरू कर दी, टू टेल, बताना, द स्टोरी, कहानी, ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की, टू अम्यूज़ देमसेल्व्स, अपने आप को महसूस करने के लिए, एंड टोल्ड, और बताते, इट, उसे, इन ए मैनर, एक ऐसे तरीके के साथ, ऑफ सोल्जर, जैसे कोई सिपाही, हु हैड बिन ऑन ए कैंपेन, जो किसी मुहिम पर गया हो, एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी मुहिम, जुई या जंगों के बारे में बता रहा हो या लड़ाइयों के बारे में बता रहा हो। हुबर्ट्स माइंड टच्ड टू द डेप्थ बिगेन टू वीकेन डे बाई डे। हुबर्ट के दिमाग में, टच डेट टू द डेप्थ, ये बात हुबर्ट के दिमाग को इस बात ने सदमा पहुंचाया। टच टू द डेप्थ होता है गहराई में छू जाना, दिमाग में बैठ जाना या सदमा पहुंचना। बिगेन टू वीकेन डे बाई डे, और वो दिन भर और वो हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अख्ताम तक, ही टुक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर से लग गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अगले माह की पहली तारीख को, अगले माह के पहले हफ्ते में वो मर गया या फौत हो गया। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, ही केप्ट क्लेमिंग, उसने दावा करता रहा, हिज इनोसेंस, अपनी बेगुनाही का, रिटरेटिंग मतलब बार बार दोहराता रहा, मुसलसल दोहराता रहा। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, आई डिड नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एंड ही डाइड, और वो मर गया। इट इज़ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अख्ताम पर, ही टुक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर से लग गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, उसी अगले महीने के पहले हफ्ते में उसका इंतकाल हो गया। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल, ही केप्ट क्लेमिंग इन हिज इनोसेंस, रिटरेटिंग, उसने अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दौरान उसने अपना ये दावा जारी रखा, या वो बार बार कहता रहा, ये अपनी इनोसेंस मतलब बेगुनाही, हिज इनोसेंस मतलब अपनी बेगुनाही के लिए, क्लेमिंग होता दावा करना, अपनी बेगुनाही के दावे को बार बार दोहराता रहा, और रिटरेटिंग का मतलब होता है बार बार दोहराना, लगातार कहना। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, आई डिड नॉट लाई एंड डाइड, मैंने झूठ नहीं बोला था और वो मर गया या इंतकाल कर गया, ख़त्म हो गया। इट इज़ सेड, कहा जाता है, दैट के ए ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रेथ कैरीड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा सिलाब, कैरीड अवे द पीपल, रेथ का मतलब होता है खौफनाक गुस्से के साथ आना, बहुत बड़े खौफनाक या बहुत बड़े गुस्से के साथ आया। एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, लोगों, पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, लोगों और उनकी तमाम मालो मता को या अमलाक को बहा कर ले गया। द ग्रेव ऑफ हुबर्ट विदस्टूड द हैविक ऑफ द फ्लड, सिर्फ हुबर्ट की कब्र ही तूफ़ान की इस तबाही में महफूज रही, तूफ़ान की इस तबाही में महफूज रही। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन द टॉम्बस्टोन ईयर आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के सालों बाद उसकी कब्र की तख्ती पर लिखा गया, हेयर लाइज ए मैन, जहाँ ऐसा आदमी लेटा है, हु टोल्ड नथिंग, जिसने कुछ ना बोला, बट ट्रुथ, सिवाय सच के, जिसने सिवाय सच के कुछ ना बोला। हेयर लाइज द मैन, जहाँ आदमी लेटा है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सिलाब ने इसे साबित कर दिया। ये वर्ड ट्रांसलेशन अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हर आने वाली वीडियो जो आप तक पहले पहुंच पाए जी। थैंक यू वेरी मच।